हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन का 88वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है भगवान से क्या मांगना चाहिए। दोस्तों, हम भगवान से क्या मांगते हैं? ज़्यादा करके हम यही मांगते हैं कि भगवान हमने ये गड़बड़ कर दी है, ये बुरा काम कर दिया है और उससे हमें बचा ले, वो कर्म का फल हमें मत दिला, उसमें बड़ा दर्द होगा, उसमें बड़े दुख होंगे, उस दुख से हमें बचा ले। मगर भगवान ऐसी गैरवाजबी मांगनी को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान इसमें हस्तक्षेप करते ही नहीं। आगे भी हमने ये देख लिया कि आपका जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसमें भगवान बीच में नहीं आते। दोस्तों, जो महान भगवत भक्त हो गए जैसे कि नरसिंह मेहता, मीराबाई, उन्होंने अपने प्रारब्ध कर्म, अपने दुखों को हंसते हंसते सहन कर लिया। इसके लिए भक्त लोग हमें दुखी दिखते हैं। उन्होंने कभी भगवान को ये नहीं बोला कि भगवान हमें इस दुख में से मुक्ति दिला दे, बल्कि वो लोग तो भगवान को ये बोलते थे कि भगवान हमें और दुख दे। जो पांडवों की माँ कुंता माँ, जो श्री कृष्ण भगवान की फूफी होती है, उन्होंने तो कृष्ण भगवान को यही कहा कि भगवान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुख दे। क्यों? क्योंकि भगवान दुख में ही तेरी याद आती है, सुख में तो हम तुझे भूल जाते हैं। सही बात है ना? सुख में हम कभी मंदिर जाते, मगर दुख पड़ा नहीं जैसे, और तुरंत हमने मंदिर में जाके भगवान को ऐसा साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोले भगवान बचा ले, भगवान ये टेंडर पास करवा दे, भगवान ये लॉटरी लगा दे, भगवान मैं तुझे 11 नारियल चढ़ाऊँगा, ऐसा मानता करते हैं। भगवान बोलता है 12 भिखारी खड़े, 12 छोटे भिखारी है और ये बड़े भिखारी। भगवान सोचते हैं कोई मुझे ऐसे मिलने के लिए कितने लोग आते हैं, ये सब मांगने के लिए आते हैं। ऐसा कोई है कि भगवान को सिर्फ मिलने के लिए जाता है? भगवान मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ, और उसके आगे बढ़ के एक कदम और कि भगवान मैं तेरा काम करने के लिए आया हूँ। ये यूज़ मी करके ऐसा बोर्ड लगा दिया। हमारे पूज्य गुरुजी हरिभाई कोठारी कहते थे कि भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में जाओ तो इधर एक बोर्ड लगा दो अपने सीने पे कि यूज़ मी, भगवान तू मुझे वापर ले, तेरे काम में मुझे तू वापर ले। तो कुंता माता दुख मांगती है ताकि भगवान की याद हमेशा रहे। नरसिंह मेहता बोलते हैं भगवान मेरा न खोज जाए। न खोज जाए का मतलब है मैं बर्बाद हो जाऊं। नरसिंह मेहता का हम देखें तो उनका बेटा मर गया, उनकी बेटी विधवा होकर घर पे आ गई, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी चल बसी, उनको खुद को नाक के बाहर भेज दिया लोगों ने। मीराबाई का भी पति ने उनको ठुकरा दिया था, बोले पूरा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती, और पति ने उनको जहर भी पिला दिया। मगर मीराबाई तो कृष्ण भक्त थी, वो जहर अमृत बन गया। रामकृष्ण परमहंस असाध्य रोग से पीड़ित थे, मगर उन्होंने कभी भगवान को फरियाद नहीं की कि भगवान इस दुख से हमें बचा ले, इस दुख को दूर कर। उन्होंने दुखों को हंसते हंसते सहन किया। एक चक्रवर्ती राजा था, वहाँ पे एक भिखारी आया और भिखारी भिक्षा मांगने लगा। राजा ने बोला कि जो मांगना है मांग ले। तो भिखारी क्या मांगता है मालूम? भिखारी बोलता है राजा जी, ये मेरा भीख मांगने का बर्तन है ना, वो चप्पनिया बोलते हैं हम गुजराती में, तो भीख मांगने का बर्तन है ना, वो टूट गया है, वो नया दिलवा दो। राजा ऐसा सर पे हाथ रखता है, बोले मांगा तो भी क्या मांगा तो अगर
आधा राज्य मांगता था ना, अढळक संपत्ति, तुझे जो चाहिए तेरा 71 पीढ़ी चले उतना मैं तेरे को दे सकता था, मगर तूने क्या मांगा ये? जिसकी जितनी सोच। दोस्तों हम भी क्या मांगते हैं भगवान के मंदिर में जाके? 5-25 बंगले मांगते हैं, 5-25 गाड़ियाँ मांगते हैं, 5-25 करोड़ रुपया मांग लेते हैं। भगवान बोलता है मुझे कौन मांगता है? एक भगवान मिल गया ना तो सब मिल गया। मगर भगवान को कोई मांगता ही नहीं, किसी को भगवान चाहिए नहीं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, मगर लोगों की समझ में वो बात आ नहीं रही। हमारा जो शरीर है मोक्ष का द्वार है, भगवान ने बिन मांगे हमें दे दिया है कि इस शरीर के द्वारा तू मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मगर वो अपना स्वार्थ हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मगर हम गाड़ियाँ, मोटर, पैसा, दौलत जो हमारे साथ आने वाला ही नहीं है, उन चीज़ों में हम पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जो हमारे साथ आएगा उसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं है। ये बड़ी दुखद बात है। और भगवान से वही मांगते हैं कि भगवान ये दे, वो दे, पैसा दे, दौलत दे, धन दे। तो दोस्तों भगवान से क्या मांगना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। जो हमारे साथ आने वाला है वैसा कुछ मांगो, मोक्ष मांगो, भगवान को मांगो, ये मांगना है। सो दोस्तों आज इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।